भारतीय बाजार से खरीदारी करने वाले नेपाल के लोगों को बड़ा झटका लगा है। नेपाल सरकार ने भारतीय बाजार से खरीदे गए 100 रुपये से अधिक की वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया है। इससे सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे यहाँ के व्यवसायियों के साथ साथ नेपाल के मध्यस्थ इलाके के लोग भी परेशान हैं। भारतीय क्षेत्र के बाजारों से 100 रुपये से अधिक का सामान खरीदने पर नेपाली नागरिकों को नेपाल कस्टम यानी भंसार कार्यालय पर टैक्स लिया जा रहा है। नेपाल के भैरवा भंसार कार्यालय ने इस संबंध में नेपाली नागरिकों को चेतावनी देते हुए उनके बीच पंपलेट भी बांटा है। भैरवा भंसार कार्यालय के निकट इस संबंध में नोटिस भी लगा दिया गया है। नोटिस पर लिखा है कि कोई भी नेपाली नागरिक यदि भारतीय क्षेत्र के बाजारों से 100 रुपये से अधिक का सामान खरीदता है तो उसे नेपाल ले जाने के लिए नेपाल कस्टम यानी भंसार कार्यालय पर निश्चित टैक्स का भुगतान करना होगा। बिना टैक्स दिए अगर वह सामान नेपाली पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा जाता है तो नियमानुसार उसे चोरी का सामान मानते हुए जब्त कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नेपाल के सीमावर्ती मध्यस्थ क्षेत्र के लोग अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान भारत के बाजारों से ही खरीदते हैं। दैनिक उपयोग के सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी, किराना सामग्री, कपड़ा आदि को खरीद कर नेपाल ले जाने के लिए पहले उन्हें किसी भंसार कार्यालय पर टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता था। सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान भी इन सामानों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। लिहाजा भारतीय बाजारों में प्रतिदिन नेपाली ग्राहकों द्वारा लाखों रुपए मूल्य की खरीदारी की जाती थी। भैरवा भंसार कार्यालय पर लगे सूचना पट ने सीतामढ़ी से सटे नेपाली लोगों के अंदर संदेह का वातावरण बना दिया है। वहीं नेपाल के अधिकारी नियम का हवाला देकर इसे सही बता रहे हैं। नेपाल का कहना है कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर टैक्स लेने का प्रावधान है। यहाँ की सामाजिक व भौगोलिक स्थिति को और जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए सख्ती बरतने संबंधी विशेष निर्देश व अतिरिक्त पत्र मिलने तक यथास्थिति बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल कुमार लाठ। असर तो बहुत सारा पड़ चुका है। यही 2-4 दिन से लागू है। 2-4 दिन में हालत ख़राब हो चुका है दुकानदार वासियों का। देखिए सवेरे से दुकान खोले हुए हैं, एक भी कस्टमर आने की कोई सवाल पैदा नहीं होती है। ठीक है, कोई सामान डर के ले जा रहा है, कोई तरह का कोई ट्रेबल है, बहुत ज़्यादा ट्रेबल महसूस हो रहा है। सरकार से क्या मांग रखते हैं? मांग यही रखते हैं कि सर कम से कम खवाल को लागू किया जाए कि आप ले जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2000-2500 का सामान लेता है आदमी। घरेलू खर्चा मान चलिए 1 महीना के लिए आता है आदमी, 1 महीना का सामान खरीद लेता है। पर डे नेपाल का आदमी तो नहीं आएगा सामान लेने, आता है घरेलू सामान 1 महीना का परचेजिंग करता है, उसके बाद जाता है तो 1 महीना के बाद ही फिर ही दर्शन आएगा। कम से कम उस पर भी तो एक नज़र देखिए। कम से कम आम जनता को छोड़ दीजिए जो 2000-2500-3000 का सामान लेती है। जो टैक्स लगाई है वो क्या सही की है या गलत की है? बहुत दिक्कत में ऐसा टैक्स तो नहीं लगना चाहिए सर। 100 रुपया तो बहुत कम है। कम से कम 10,000 रहता तो कोई मैटर नहीं रहता। टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए हम सामान घरेलू यूज के लिए अगर कोई ले जा रहा है तो उस पर टैक्स लगना तो उचित नहीं है। हाँ, बशर्ते जो ट्रक जा रही है, जो मान के चलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो सब तो दे रहा है टैक्स। ऐसा थोड़ी है तो नहीं दे रहा, सब तो दे रहा है। बस इस पर थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा सुझाव यही है सर इस पर। सीतामढ़ी लाइव के फेसबुक पेज को फॉलो करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप फेसबुक खोलेंगे, सर्च बॉक्स में जाकर SITAMARHILIVE सीतामढ़ी लाइव टाइप करेंगे। सबसे ऊपर में आपको पीले रंग का सीतामढ़ी लाइव का फेसबुक पेज नज़र आएगा, जिसे खोलकर आप लाइक बटन पर क्लिक करेंगे। थैंक यू।